तो हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। हिसार अब स्मार्ट सिटी बनेगा। आईसीसीसी की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। जीडीएनएच से बोले हैं मेयर प्रवीण पोपली, 1 साल में बनकर तैयार होगा आईसीसीसी। अब ऐसे में हिसार की निगरानी 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास करेंगे, यानी कि 1100 सीसीटीवी कैमरा जो है वो निगरानी करेंगे। हिसार के लिए अब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बात कही गई है प्रवीण पोपली की तरफ से, मेयर हैं, और हिसार के लिए अब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और स्मार्ट सिटी के रूप में हिसार को डेवलप किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिसार के लिए अब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी हिसार को बनाने का ये प्रयास है और हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ ये महत्वपूर्ण कदम भी है। आईसीसीसी की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके बाद होगा ये कि स्मार्ट सिटी में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं वो हिसार में देखने को मिलेंगी। जीडीएनएच से मेयर प्रवीण पोपली ने कहा है कि 1 साल में ये आईसीसीसी मॉडल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। हिसार की निगरानी के लिए 1100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास रहेंगे। हिसार के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये प्रवीण पोपली की तरफ से कहा गया है। हिसार के लिए एक अच्छी खबर है। हिसार में नगर निगम को ICCC की ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है, जिसमें एक ही जगह पर बैठे बैठे तमाम जो सुविधाएं होंगी उन्हें संचालित किया जा सकेगा और साथ ही साथ उन पर नज़र रखी जा सकेगी। हमारे साथ हैं हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली। प्रवीण जी, जिस तरह से ICCC को मंजूरी मिली है, एक तो ये क्या है प्रोजेक्ट, कितने का ये प्रोजेक्ट है और इसकी किस तरह से मदद मिलेगी? इसकी अनुमानित लागत 150 करोड़ है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत जो सबसे बड़ी बात है कि शहर के चप्पे चप्पे में हम लोग जो इस प्रोजेक्ट के तहत कैमरा लगेंगे, उस कैमरे से हम लोग पूरे शहर पे एक ही कंट्रोल रूम से निगरानी रख सकेंगे और उसके तहत हम ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर, मान लो ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं पे भीड़ है, ऑटोमेटिक वहाँ पे स्मार्ट जो है वो भी चलेगी ताकि जो है यातायात व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से रहे। शहर में किसी तरह के अपराध, किसी तरह की कोई और घटना दुर्घटना के लिए भी वो कैमरे जो है एकदम से काम करेंगे और कोई लावारिस वस्तु है, कुछ और है, या संदिग्ध लोगों का पता कराना है, पेड़ खंभे गिरने या कोई संभावित और खतरे हैं, तो उन सब के लिए हम लोग जो है उस कंट्रोल रूम से पूरा ही देख पाएंगे। इसके बाद सीवरेज प्रणाली का भी कई बार ये रहता है कि सीवरेज जैसे लीक हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग उस चीज़ से देखकर और स्वतः संज्ञान लेकर इसको हम कर सकते हैं। अगर कहीं क्वालिटी कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल में दिक्कत है तो वो भी हम लोग उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है वो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी आएगी। कई बार देखा गया है कि कहीं पर सारा दिन भी स्ट्रीट लाइट किसी मैनुअल गलती की वजह से या किसी व्यक्ति की गलती की वजह से वो चलती रहती हैं, तो उसको भी जो है एक ही कंट्रोल से हम स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएंगी और एक ही कंट्रोल से वो स्ट्रीट लाइट बंद की जा सकेंगी। मेयर साहब, अभी जिस तरह से इसकी ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है, तो कब तक इसके स्टार्ट होने की उम्मीद की जा सके, क्योंकि निश्चित तौर पर इसका हिसार को तो फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, इसकी ऑफिशियल मंजूरी आ चुकी है और इसका जो है अभी धरातल पे काम, जो भी इसके आगे के प्रोसेस होते हैं वो बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब जो भी इनका सिस्टम रहता है, तो मुझे लगता है कि हम शायद साल में या 1.5 साल में इसको धरातल पर ले आएंगे। मेयर साहब, जिस तरह से एक अच्छी खबर ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर तो आपका जो रैंकिंग है वो स्वच्छता की बड़ी है, लेकिन प्रदेश स्तर पर रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसमें मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि हमारे प्रयास सार्थक हैं और हम राष्ट्रीय स्तर पर 59 रैंक पर हम लोग आए हैं, जबकि पिछली बार 194 के आसपास थी, 94 थी। तो आप इतनी अच्छी रैंकिंग हमने सुधारी है और प्रदेश में हमारे और भी जो प्रदेश के हमारे ULBs हैं तो उन्होंने भी मेहनत की है और इससे लगता है कि उन्होंने हमसे और ज़्यादा मेहनत की है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इस पे और मेहनत करके हम प्रदेश में भी एक अच्छी रैंकिंग लेके आए।
तो आपने देखा कि हिसार के लिए एक अच्छी खबर है। हिसार को ICCC की ऑफिशियल मंजूरी तो मिली ही है, साथ ही स्वच्छता की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर भी हिसार ने उम्मीदों से अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन राज्य स्तर पर और क्या किया जा सकता है, इसको लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।